अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ साजिद अली। आपसे मुखातिब हूँ आपके अपने चैनल साजिद वर्ड की तरफ से। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक जो है इंटरजेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं? इंटरजेक्शन, INTERJECTION। कभी कभी इनकी स्पेलिंग भी आ जाती है, जैसे कंजक्शन है CONJUNCTION, तो इस तरह से स्पेलिंग भी आ जाती है। आपका काम है कि उस पर भी तवज्जो दें। और ये क्लास नंबर है हमारा 22, क्योंकि क्लास नंबर 21 हमारा ऑलरेडी हो चुका है। ये क्लास हमारा 22 है, ठीक है। और मैं अपना नंबर भी लिख देता हूँ, किसी को किसी रहबरी की ज़रूरत हो तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं, यानी किसी क्लास की नीड भी हो तो। इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन को क्लियर करेंगे हम। वैसे पहले पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, जो पहला क्लास था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला क्लास, जो आपने बहुत ज़्यादा व्यू भी किया था। लेकिन उसमें मैंने एक बात आपके लिए क्लियर की थी, उसमें मैंने ये बात क्लियर की थी कि इंटरजेक्शन इज़ नॉट अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि बुक्स कहते हैं प्रॉपरली स्पीकिंग इट इज़ नॉट अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, for it is not grammatically related to any word or words in the sentence. It does not express a thought, it is merely an exclamatory sound thrown into a sentence to express some strong feeling or emotions. Interjection is not a parts of speech. ये कुछ पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं। इज नॉट अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये कह रहा है कि इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। उसकी वजह भी बता रहा है, किस वजह के लिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। क्योंकि इसमें कोई वर्ड या वर्ड्स नहीं है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें कोई अल्फाज हो बोलने वाला, तो इसमें कोई स्पीकिंग नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं "श्श", इसमें कोई स्पीकिंग नहीं हो रही। ज़ुबान से हम कह लेते हैं कभी, इसमें कोई स्पीकिंग नहीं हो रही। ये सिर्फ एक साउंड है। आपने जैसे पेपर दिया होगा JST का, तो उसमें आपने सिंधी के पोर्शन या उर्दू के पोर्शन में देखा होगा असलम अपना काम करो, या इस तरह से देखें, आप नोट कर लें, असलम अपना काम करो। यहाँ पर आप देखें कि ये जो असलम में इसके बारे में पूछ रहा है, ये क्या है, इसने इसको इंटरजेक्शन किया है। ये तो नाउन है, लेकिन इंटरजेक्शन क्यों किया? क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी साउंड जो है, इसकी वजह से ये इंटरजेक्शन हो जाता है। इंटरजेक्शन कहते किसको है? हरफ निदा। निदा अरबी लैंग्वेज का वर्ड है। हरफ यानी अल्फाज, निदा यानी पुकारना, ठीक है, आवाज देना। इसके लिए इसको इंटरजेक्शन कहते हैं, ठीक है। हम समझते हैं इंटरजेक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन अब लिख लेते हैं। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्यों आया है, क्या वजह है इसकी, और मैंने आपको 9th पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ा है, ये आपको इस जगह पर क्लियर हो गया होगा। क्योंकि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 7 है या 9 है। अगर 8 तो किसी भी हिसाब से नहीं है। इंटरजेक्शन तो क्लियरली आपके बुक्स में लिखा गया है, बहुत सारे बुक्स में आपके साथ प्रूफ में दे सकता हूँ जिनमें लिखा गया है इंटरजेक्शन इज नॉट अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस हिसाब से अगर इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, हम इंक्लूड कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो हमको आर्टिकल भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड करना होगा। इस तरह से 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। ये मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ इस कॉन्सेप्ट को। अब चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ। जो बुक्स हैं क्या डेफिनेशन लिखते हैं? एन इंटरजेक्शन, एक जो इंटरजेक्शन है वो क्या है? इज अ वर्ड, एन इंटरजेक्शन ठीक है बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या है? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड used to
एक्सप्रेस, यूज टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस यानी बयान करना, सम सडन फीलिंग, किसी ओच तो अचानक जो कोई हादसा हो जाए उसको बयान करे, और इमोशंस या इमोशन को बयान करे। ठीक है। इंटरजेक्शन क्या करता है, किसी सडन फीलिंग को या अनवेलकम इवेंट को या किसी बड़ी जॉयनेस को बयान करता है, यानी कि कोई खुशी हो, कोई सदमा हो, कोई गम हो, इस तरह सी चीज़ें जो भी हो उनको बयान करता है। इसमें क्या क्या आ सकता है, ठीक है बेटा, तो इनको भी क्लियर कर लेते हैं। इसमें 4 चीज़ें आती है, ये हम कह सकते हैं कि इसकी 4 सेपरेट डिवीजन है। ठीक है। एक है इसकी जिसे को हम कहते हैं जॉय, ठीक है बेटा, और दूसरा है सरप्राइज। जॉय यानी खुशी, सरप्राइज यानी ताज्जुब में आ जाना, ग्रीफ किसी चीज का अफसोस, और अप्रूवल किसी चीज की इजाजत देना। जॉय में क्या क्या चीज आ सकती है, आ जाती है, हुर्रा, गुस्सा, ये जॉय में आ जाती है। और उसके बाद ग्रीफ में अलॉस, ओ, आ, ये चीजें आ जाती है। और सरप्राइज की हम बात करें, हा, व्हाट, और अप्रूवल की बात करें, ब्रावो। ठीक है। और उसके बाद भी बहुत सारी कॉमन इंटरजेक्शन है जो मैं लिख लेता हूं नीचे, एड इन, ठीक है बाबा। उसके बाद आहा, हम कहते हैं ना आहा, लॉस, फाय, हा, हाक, हल्लो, हुश, हुर्रा, यानी वावा। वावा भी हम कह सकते हैं इंटरजेक्शन, उज्जा, लो, उसके बाद ओ, तू, ये भी हम कह सकते हैं, ये जो जुबान से कहते हैं ना, ये भी कह सकते हैं। यानी ये जब हम सेंटेंस में लिखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से सेपरेट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, अलास शी डाइड, अफसोस वो मर गई। यहां पर आप देखें, लॉस ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट होता तो वो यहां पर आता, ये सेपरेट है और हम इसको कहते हैं इंटरजेक्शन। किसी सेंटेंस के हिसाब से ये नहीं आ रहा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में नहीं आ रहा। हमने सेंटेंस की स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्लियर की है, ये SVO होती है सेंटेंस की स्ट्रक्चर। उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ आ गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 22 क्लासेस रखे हैं प्री पार्ट्स ऑफ स्पीच के, और पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हुआ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा एक बड़ी क्लास आपके लिए प्रीपोजिशन की लाऊं जिसमें सारी प्रीपोजिशन सॉल्व करूं, और कोशिश करेंगे हम टेंस के साथ साथ कंजक्शन के कुछ यूजेज भी चलाएंगे और साथ साथ ट्रांसलेशन की भी क्लासेस चलाएंगे। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल से कनेक्ट रहेंगे ताकि आपको ग्रामर समझने में आसानी हो सके। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर दुआ करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और हम सबको कामयाब करे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।